अंधेरा रोशनी की तैयारी होता है, हर इम्तिहान एक जिम्मेदारी होता है, और जो थक कर भी ना रुके वही जीत का असली हकदारी होता है। वेलकम ईच वन ऑफ यू, दिस इज शिल्पी कौशिक, योर केमिस्ट्री जे एजुकेटर, जो आज एक सेशन लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने रोम रोम के अंदर आईआईटी पहुंचने का जो सपना है वो बसा लिया है, जिनके खून के हर कतरे में हर क्षण ये बहता है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे पहुंचना है, और उसी दिन मैं खुद से नजरें मिला के सीना ठोक के खुद को कह पाऊंगा कि हाँ, तूने अपना सपना सच कर दिखाया आईआईटी बॉम्बे पहुंचने का। तो इस एग्जाम के लिए, यहाँ आईआईटी तक पहुंचने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, सारा इंफॉर्मेशन अबाउट द 2027 जेईई आपको इस वीडियो से मिलेगा। ओके तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड जस्ट से बेटा, ये जो चैनल है वेदांतु जेईई वर्स, इस चैनल पे आपको बहुत सारी जो मतलब बाकी देखो जेईई के चैनल्स बहुत सारे हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं नहीं कहती हमारा चैनल ही सिर्फ एक लौता चैनल है भाई, इतने सारे चैनल्स हैं जेईई कैटेगरी के अंदर, मगर ये चैनल बेटा अलग है। इस चैनल पे आपको जेईई एग्जाम का सारा एकेडमिक कंटेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पढ़ाया जाता है। साथ में बेटा आपको सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉलेजेस मिलता है, सारा इंफॉर्मेशन अबाउट आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआई सब आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन जो समय पे अगर आपको नहीं मिला तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी मिलता है, सही समय पे इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। सही समय पे सही रास्ता, सही स्ट्रैटेजिक प्लान होना, मिलना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत रेयर होता है। तो इसीलिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो यार आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आपकी पूरी जर्नी को देखेंगे कि जेईई 2027 के लिए क्या क्या चीजें अगर आईआईटी पहुंचनी है तो जरूरी है, क्या एग्जैक्ट सारी बातें हैं। तो ध्यान से सुनना। देखो फिलहाल इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, आप हो सकता है 11th पासिंग हो, जिसने क्लास 11th के एग्जाम दे दिए या चल रहे हैं अभी एग्जाम, आप अगले साल जेईई में बैठने वाले हैं, या हो सकता है आप कक्षा 9, 10, 11 के छात्र हैं जिन्होंने आगे जाके है ना भविष्य में देना है जेईई एग्जाम। तो आप फिलहाल यहाँ हैं, आपको पहुंचना है आईआईटी बॉम्बे, और यकीन मानो ये रास्ता आसान नहीं है, ये रास्ता लीनियर, अरे ये क्या हुआ ये रास्ता, सॉरी एक्चुअली स्प्रे है तो मैं डर गई। हाँ, तो ये रास्ता बेटा लीनियर नहीं है, इस रास्ते पे बेटा बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना, वो बच्चा जो पूरे रास्ते भर कंसिस्टेंट रहेगा है ना, और हिम्मत नहीं हारेगा, जो ये बात अपने अंदर बसा लेगा, आई एम टफर देन जेईई, आई एम टफर देन जेईई, वो वहां पहुंच जाएगा। आई एम टफर देन जेईई, हर बच्चा मुझे ये बात कमेंट कर देगा इसी वक्त। अगर तुम इतना विश्वास रखते हो खुद पे, अगर हिम्मत रखते हो यहां पहुंचने की, तो कब, जब तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। यू हैव टू राइट आई एम टफर देन जेईई, और ये रास्ता बेटा आसान नहीं होगा। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जब आप कक्षा 12 में जाएंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम देना होगा, है ना। आप जिस भी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई से, हरियाणा बोर्ड से, कोई भी XYZ बोर्ड है, यू हैव टू गिव योर बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड की क्यों बात कर रही हो शिल्पी मैम, हमें तो आईआईटी की बताओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इसकी बात करना। ठीक है, तो आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ये दरअसल डिसाइड करेंगे कि आप आईआईटी बॉम्बे पहुंच पाओगे या नहीं। कैसे मैम, क्योंकि बेटा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका जेईई के लिए, 75% आपके होने चाहिए बोर्ड एग्जाम में। तो एक चीज आपके बोर्ड एग्जाम में 75% होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो 75% है ही नहीं, कभी कभी कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें टॉपर का ही परसेंटेज 70 आया हुआ है, जो फर्स्ट रैंकर है उसका परसेंटेज 70% है, तो क्या वो सारे के सारे इतने होशियार बच्चों को नहीं जेईई
मतलब करके मतलब आईआईटी अलाउ करेगा आईआईटी पहुंचने का? नहीं। तो एक और चीज है, या तो आप 75% लेकर आइए अपने बोर्ड एग्जाम में, या फिर बेटा यू हैव टू बी इन टॉप 20% ऑफ योर बोर्ड। जिस भी बोर्ड से आप हो, है ना, उसमें आप टॉप 20% स्टूडेंट्स के अंदर होने चाहिए। कैसे टॉप 20% माने, जैसे अगर 20 लाख बच्चा है बेटा जो बोर्ड एग्जाम दे रहा है ना, तो उसमें आप टॉप 4 लाख में होने चाहिए। टॉप यही होगा, बोलो टॉप 20%, है ना। तो आप टॉप 4 लाख स्टूडेंट्स के अंदर उसमें आने चाहिए। ये बनाया इसीलिए गया है रूल, ताकि जैसे मैंने बताया कुछ कुछ बोर्ड इतने डिफिकल्ट होते हैं कि उसमें टॉपर का ही परसेंटेज इतना कम होता है। तो 75% क्राइटेरिया हो, या फिर आप टॉप 20% में हो, राइट। मतलब आपके पीछे 80% बच्चे हैं, ये समझ लो। अच्छा, 75% क्राइटेरिया में मैम क्या क्या सब्जेक्ट है? फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बेटा मैंडेटरी होता है, ठीक है। पीसीएम मैंडेटरी है, साथ में आपका इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी भी हो सकता है ना। और एक बेटा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कुछ बच्चों के स्कूल में, जैसे फाइन आर्ट्स होता है इस ऑप्शन के अंदर, है ना, फिजिकल एजुकेशन होता है, म्यूजिक होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। मैं जब थी अपने टाइम में तो मेरे पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, एक कंप्यूटर साइंस था और एक मेरे पास म्यूजिक था। तो हुआ 12th क्लास में जब मैंने बोर्ड दिया तो मेरा कंप्यूटर साइंस में कम स्कोर आया था और म्यूजिक में आई सिक्योर 99 मार्क्स। तो उसने मेरी परसेंटेज काफ़ी अच्छी कर दी थी। तो आपके स्कूल में जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो कोशिश करिएगा, अगर आपका टारगेट जेई ही है ना, तो यू कैन टेक इजी सब्जेक्ट। अगर ऑप्शनल है आपका तो आपको थोड़ा इसमें 75% क्राइटेरिया में आसानी होती है, ठीक है। तो 75% क्राइटेरिया निकाला जाता है आपके ये बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स के साथ। पीसीएम मैंडेटरी है, साथ में एक लैंग्वेज और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, है ना। इसमें 75% हो या फिर टॉप 20% में आप आते हो। कैसे मैम? चलो आ जाओ। जैसे यहाँ पे मैं टॉप 20% का मतलब आपको समझा देती हूँ। देखिए ध्यान से समझो, इन्फॉर्मेशन बहुत काम किया, हर जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है। अगर हम देखें टॉप 20% कितने नंबर पे आता है बेटा, सीबीएसई के लिए देखो टॉप 20% में आने के लिए आपको 500 में से 419 नंबर लाने पड़ेंगे। कब की बात है ये? 2025 की है ना, मतलब फिक्स नहीं है, हर साल थोड़ा चेंज होगा। 2025 के बारे में मैं बता रही हूं। अगर टॉप 20% में आना था तो 419 लाना था 500 में से। अब इससे ज्यादा आसान है 75% लाना, है ना, इससे आसान है 75% लाना, इजंट इट? तो यार सीबीएसई के लिए तो टॉप 20% से ज्यादा आसान है कि आप क्या करिए, आप 75% टारगेट करिए। मगर बाकी जैसे देखो असम बोर्ड है, तो असम के अंदर 303 नंबर पे होते तो आप टॉप 20% में आते। तो यहाँ पे 75% से कम, है ना, लाने पे ही आप टॉप 20% में आ रहे हो। तो ये बाकी बोर्ड्स का सीन है। जैसे बिहार में भी मुश्किल होता है पेपर, है ना, 345 पे आप टॉप 20% के अंदर आ गए थे। तो इस हिसाब से बोर्ड का मैंने बता रखा है। 2024 है तो सीबीएसई में तो टॉप 20% के लिए ज्यादा ही नंबर लाने पड़ते हैं। तो इधर 75% इज सेफ। बाकी बोर्ड्स के अंदर आप देख सकते हो, जैसे असम में फिर 306, देखो बिहार में फिर 347, मुश्किल होते हैं पेपर इनके, ठीक है। तो ये सीन है। पहली एलिजिबिलिटी समझ गए, फिर से रिवाइज करो क्या है। क्लास 12th में या तो 75% लाओ अपने बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में, या फिर अपने बोर्ड के टॉप 20% स्टूडेंट्स में आपको आना है। समझ गए? टॉप 20, है ना। चलिए, परसेंटाइल में आना है। चलो इसके बाद बेटा जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे और मान लीजिए अगर आप इस क्राइटेरिया में फेल हो जाते हैं, अगर आप ना टॉप 20% में आए और ना ही आप 75% ला पाए, तो आप आईआईटी को भूल जाना पड़ेगा। आपको उस साल के लिए आपको जेई एडवांस में बैठने को नहीं दिया जाएगा। उसके थ्रू ना आप आईआईटीज पहुंच पाएंगे, ना एनआईटीज, ना ट्रिपल आईटीज, ना जीएफटीआईज,
ठीक है, चलिए, अच्छा हो जाता है। बोर्ड एग्जाम हमने दे दिया, हम टॉप 20% या 75% ले चुके, तो हमारा जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट होगा जो जनवरी में होता है, रफली 20 जनवरी के बाद ये हो जाता है स्टार्ट, 20 से 30 जनवरी के बीच में आपका पहला अटेम्प्ट होगा। उसके बाद 2 अटेम्प्ट, देखो मेंस के लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एडवांस होता है, जेई एडवांस, जो आपको देना पड़ता है। कब देते हैं? अगर आप जेई मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो आप एडवांस दे पाएंगे, ठीक है। जेई मेंस को आप या यहां पे क्वालिफाई कर लीजिए या आप यहां सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई करिए। क्वालिफाई अगर नहीं किया जेई मेंस तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको इस एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, समझ गए। तो पहला क्या है स्टेप? जेई मेंस करना। अब जेई मेंस में 2 अटेम्प्ट है, जनवरी या अप्रैल। तो मैम कौन सा? अप्रैल करना ज्यादा आसान होगा ना, ज्यादा समय है नहीं। अगर मैं आपको पिछले कुछ सालों का डेटा बताऊं बेटा, तो ये बात समझ लीजिए, अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर यूजुअली कट ऑफ ज्यादा जाती हैं एज कंपेयर टू जनवरी। जैसे अगर जनवरी के अंदर मान लीजिए कुछ अराउंड 200 नंबर पे लेट से 99 परसेंटाइल आया 300 में से, है ना, तो फिर क्या होगा? अगर अप्रैल अटेम्प्ट में है तो शायद 220 या 230 नंबर लाने पे 99 परसेंटाइल आए। रीजन भी होता है क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट तक ड्रॉपर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, तो बाकी बच्चों को समय मिल जाता है थोड़ा सा, उनको लगता है इवन ड्रॉपर्स के बोर्ड्स नहीं होते, तो अप्रैल में बहुत कंपटीशन हाई होता है। तो कोशिश ये करना है कि आप जेई मेंस को सेशन 1 में ही क्लियर कर लीजिए और फिर सीधा सीधा अपने एडवांस की तैयारी करिए और आईआईटी बॉम्बे जाने का रास्ता एक नजर आएगा। अगर आप अप्रैल में सोचते हैं तो फिर बहुत समय आपका व्यर्थ होगा। अप्रैल के बाद एकदम से अगले महीने आपको एडवांस अगर देने को होगा तो समय नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, तो यस, अगर आप जेई मेन सेशन 1 को अच्छे नंबरों के साथ 99 परसेंटाइल मान लो आप यहीं ले आए, तो 99 परसेंटाइल लाने पे ये होगा आपका एक एनआईटी भी सिक्योर हो जाएगा, है ना, बैकअप आपका क्रिएट हो गया, आपके लिए एक एनआईटी में बढ़िया सीट सिक्योर हो गई, तो आप आराम से एडवांस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर एडवांस का क्या सीन है आगे करेंगे। तो यही था कि मेंस के लिए 2 चांस मिलते हैं आपको, जनवरी सेशन 1 सेशन 2, ठीक है। यू कैन अपीयर फॉर एनी वन या फिर दोनों, 1-2 या 2-2, इसमें बेस्ट जो है स्कोर दोनों का वो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है मेंस के लिए क्वालिफिकेशन? बेटा आपको क्लास 12 पास करना है एक वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ, स्टेट बोर्ड्स यस, सीबीएसई, आईसीएसई, सीआईएसई, इवन एनआईओएस भी बेटा एक्सेप्टेबल है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है वो भी एक्सेप्टेबल है, आईबी या सीआईई, कोई भी इसमें से आपका बोर्ड हो, क्लास 12 पास होनी चाहिए। हाँ, एज सच कोई एज लिमिट नहीं है, मगर अगर मान लो एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, अगर आप जेई 2027 में अपीयर होने वाले हैं तो आपने क्लास 12 को पास करा होना चाहिए, 2027 में आप करेंगे या फिर उसके पिछले 2 साल मतलब 26 और 25 में, समझ गए। तो जो भी बच्चा जेई 2027 में देगा तो आपकी ये मेंस के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है कि आपका क्लास 12 होना चाहिए या तो 2025 में पास या 26 या आप 27 में देने वाले हैं क्लास 12, इससे पुराना नहीं, समझ गए, ठीक है, इससे पुराना नहीं। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं कंपटीशन के बारे में, देखते हैं कि कितने बच्चे अपीयर हुए, क्या कट ऑफ्स रहे। तो देखो जब हम 2022 की बात करते हैं तो लगभग देखो 9.5 आसपास बच्चा जो है लाख अपीयर हुआ, ठीक है। इसमें से क्वालिफाई करने की कट ऑफ थी 88.4 परसेंटाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो 2023 में अपीयर स्टूडेंट्स बढ़ के 11 लाख प्लस हो गए, यहां पे क्वालिफाइंग कट ऑफ थी 90.77 परसेंटाइल। बेटा 2024 में इतना तगड़ा कंपटीशन हो गया, 14 लाख प्लस बच्चा एग्जाम में अपीयर हुआ और अब देखो क्वालिफाइंग कट ऑफ अपने आप ही बढ़ गई 93 प्लस परसेंटाइल। और यहां देखो फिर 25 में 14,75,103 बच्चा जो है अपीयर हुआ और क्वालिफाइंग कट ऑफ थी 93.10। अब 2026 में भी ये चीज 15 लाख टच हो चुकी है,
ठीक है, टच हो चुकी है। और इस बार एग्जाम डिफिकल्ट आया है अभी तक जो हुआ है ना, टोटल में मतलब जनवरी की बात करूं तो अराउंड 93-94 तक ही जो है ये जाने के आसार है। कई कई शिफ्ट जो ज्यादा डिफिकल्टी थोड़ी कम भी हो सकती है ना, थोड़ा कम ही वैसे होगा पेपर, थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा था, बट मैं सेफ साइड के लिए तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। ओके चलिए, इसके बाद देखिए, तो मतलब यार सोचो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 2027 तक अगर 16-16.5 लाख बच्चा हो तो हैरानी की बात नहीं होगी, है ना। कंपटीशन भाई बढ़ता ही जा रहा है। आगे देखो कट ऑफ का क्या ट्रेंड है मैम, मेंस के लिए थोड़ा कट ऑफ का आइडिया दीजिए बेटा। मेंस के लिए देखिए 2022 में तो मेंस का पेपर 300 नंबर का होता है, जिसमें आपको 25 सवाल फिजिक्स के मिलते हैं, 25 केमिस्ट्री और 25 मैथ्स के मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल 75 सवाल आपको मिलते हैं। एक सवाल बेटा 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 300 नंबर का पेपर होता है। अगर आप सही करते हो तो +4, गलत करते हो तो -1 मिलता है। तो 300 नंबर के पेपर में से 2022 में कट ऑफ के लिए आपको 75 to 90 लाना था, डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट कौन सी है। ये रेंज इज ऑन द बेस ऑफ शिफ्ट। अगर आपकी आसान शिफ्ट है तो कट ऑफ हाई होता है, मुश्किल शिफ्ट है तो कट ऑफ थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा 2023 में देखो ये मार्क्स 87 से 118 था कट ऑफ का। 2024 में 90 to 155 था। 2025 में 85 to 135 पे आपका मेंस हो गया था क्वालिफाई। तो एक कट ऑफ था। कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा एनआईटी। कट ऑफ का मतलब तो इट्स अ कट ऑफ कि यू वुड बी अलाउड टू सिट इन द एडवांस एग्जाम, है ना। ये वो कट ऑफ है कि इतने मार्क्स 85 से 135, अगर इससे कम लाते हैं तो आपको इवन अगले एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, समझ गए। तो इस एग्जाम में आपको टारगेट करना होता है 99 परसेंटाइल ले आओ, ताकि एक एनआईटी को सिक्योर कर सको अपने लिए, ठीक है। अच्छा तो आपका सेशन 1 हो गया। सेशन 2 ऐसे ही अप्रैल में होगा, उसके बाद मई में आएगा एडवांस। मई में आएगा एडवांस। अब एडवांस के लिए सोचो, देखो आपका मेंस में लगभग 14 से 16 लाख बच्चा जो है वो बैठता है ना मेंस में। तो अगर आपको जे एडवांस में क्वालिफाई करना है, हर साल बेटा वो कट ऑफ ही इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि टॉप 2.5 लाख बच्चा ही क्वालिफाई करता है एडवांस के लिए। टॉप 2.5 लाख बच्चा ही क्वालिफाई करता है जेई एडवांस के लिए। और बेटा आईआईटी में सीट्स है मात्र 18,000। कंपटीशन देख रहे हो, दुनिया का सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है भाई, ऐसे ही नहीं। 14 से 16 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है मेंस का, ठीक है। उसमें से एडवांस लेगा कितना, सिर्फ कितना बिठाएगा, मतलब क्वालिफाई कितने को करेगा, 2.5 लाख सिर्फ। मतलब ये जो नंबर मैंने दिखाए, सिर्फ 2.5 लाख बच्चा ही क्वालिफाई करता है एडवांस के लिए, और उसमें भी सीट सिर्फ 18,000 है। अब इसके लिए क्या क्या आपका क्राइटेरिया है एडवांस के लिए, बेटा आपकी मैक्सिमम एज 25 की होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट जेईई एडवांस, आप जीवन में 2 ही बार इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवांस 2027 में देने वाले हैं तो आपकी क्लास 12 फर्स्ट टाइम है ना 2026 में, या तो आप पास्ड आउट हो 12th से, या फिर 27 में देने वाले हो, उससे पुराना नहीं, ठीक है। इवन नॉट इवन 2025 जेईई मेंस में तो फिर भी पिछले 2 साल का बफर मिलता था, यहां सिर्फ 1 ही साल का बफर है, ठीक है। अच्छा नॉट एलिजिबल इफ एडमिटेड टू एनी आईआईटी थ्रू जोसा या एक्सेप्टेड आईआईटी सीट प्रीवियसली, है ना। तो आपको अर्लियर आईआईटी एडमिशन लिया है तो आपको ये कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जेईई एडवांस के लिए कितना बच्चा अपीयर करता है, हर साल ये नंबर इतना ही होता है। पिछले 3 सालों से 1,80,000 बच्चा ही अपीयर हो रहा है। मतलब क्वालिफाई 2.5 लाख बच्चा करता है, उस 2.5 लाख बच्चे में से सिर्फ 1,80,000 इस एग्जाम में बैठने जा रहा है। सोचो इतने बच्चे ऐसे हैं, मतलब 70-80 हजार बच्चा ऐसा है जो क्वालिफाई कर चुका मगर एग्जाम देने नहीं जाता। अब इसका रीजन
रीजन क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ मेंस के लिए पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट होता है एनआईटी पहुंचना। उनको ये होता है कि हम सिर्फ एनआईटी, एक बढ़िया एनआईटी में सीएस भी मिल जाए रादर देन एक कोई बेकार सा आईआईटी लोअर ब्रांच के साथ लोअर आईआईटी, तो उससे बेटर है एनआईटी में सीएस, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आईआईटी मंडी के अंदर आपको कोई लोअर ब्रांच मिलता है वर्सेस एनआईटी त्रिची में आपको सीएस मिल रहा है, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एनआईटी त्रिची चूज करेंगे, है ना। तो जो ऐसा बच्चा होता है इस माइंडसेट के साथ कि मेरा एनआईटी सिक्योर हो गया, मेरी एडवांस की तैयारी नहीं है, तो वो पेपर में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो देखो 2.5 लाख क्वालिफाई में से सिर्फ इतने बच्चे अपीयर हो रहे हैं। अच्छा, इसमें से क्वालिफाई कितने करते हैं? 1,80,000 में से हर बार अगर तुम देखोगे तो क्वालिफाई 23 में 43,000, है ना, आसपास 48, 25 में 54,000 बच्चा सिर्फ क्वालिफाई किया। क्वालिफाई का मतलब ये नहीं है आप आईआईटीएन बन गए, नहीं। क्वालिफाई का मतलब ये है कि आपको एक रैंक प्रोड्यूस करके दी जाएगी। इसका मतलब है आपको एक रैंक दिया जाएगा। ये नहीं है आईआईटी में सीट मिल गया, भाई तगड़ा कंपटीशन है, तगड़ा, ठीक है। अच्छा, जेईई मेंस में तो एक ही पेपर होता था 3 घंटे का 300 नंबर का। जेईई एडवांस में ऐसा नहीं, जेईई एडवांस में 2 पेपर होते हैं आपके। पेपर 1 होता है बेटा 3 घंटे का, पेपर 1 होगा 3 घंटे का 180 नंबर का, ठीक है। ऐसे ही बेटा पेपर 2 होता है, वो भी 3 घंटे का होगा 180 नंबर का। तो टोटल 360 नंबर का पेपर है। कितने का है? 360 नंबर का पेपर है। अब उसका कट ऑफ देखो कितने नंबर का पेपर है? 360 नंबर का पेपर है एडवांस, ठीक है। उसमें से देखो जनरल कैटेगरी 2023 में सिर्फ 86 मार्क्स कट ऑफ थे, कट ऑफ के लिए, है ना। 2025 में फिर पेपर जब मुश्किल आता है कट ऑफ कम हो जाती है, यहां थोड़ा आसान आया था। 2025 में सिर्फ 74 मार्क्स। अरे 360 में से 74 नंबर लाने पे आपका कट ऑफ क्लियर हो गया। तो आप तो लगभग 33% नंबर लाने हैं, समझ रहे हो। तो यार ये आपका जेईई एडवांस का कट ऑफ अगर आप देखो तो ये रिजर्व कैटेगरीज में और ये स्कोर आपका कट ऑफ कम होगा, ठीक है। अच्छा, और अच्छे से अगर हम बात करते हैं, देखिए कि मैम जेईई एडवांस 2025 के लिए बताओ, जो सीआरएल है वो क्या है? कॉमन रैंक लिस्ट है ना। तो जनरल कैटेगरी यहाँ पे मैंने मस्त सा डेटा दिया है। ऐसा डेटा बेटा कोई आपको शेयर नहीं करेगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत लगती है डेटा एक्सट्रैक्ट करने में, है ना। हर एक कॉलेज के लाइक ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके वी हैव टू टेक आउट डेटा। तो देखो जो कॉमन रैंक लिस्ट है, तो रैंक 1 जो टॉपर था, मतलब उसके फिजिक्स में 116 नंबर थे, ठीक है। केमिस्ट्री में 105, मैथ्स में 111, तो उसके टोटल 360 में से 332 नंबर थे रैंक 1 के लिए, ठीक है। जो क्लोजिंग रैंक थी, ये क्या है? नीचे क्लोजिंग रैंक है। क्लोजिंग रैंक जो थी वो देखो 33,857 थी। इस बच्चे को आईआईटी नहीं मिला होगा, इसको सिर्फ रैंक मिला होगा, रैंक प्रोड्यूस होके मिला, ठीक है। 33,857 इसमें आप देख रहे हो, है ना। क्लोजिंग रैंक थी जिसके फिजिक्स में 22 नंबर आए, केमिस्ट्री में 36, मैथ्स में 16, तो इसके टोटल मार्क्स थे 74। ये जो मैंने तुम्हें बताया अभी, देखो ओवर हियर 2025 में जनरल में कट ऑफ कितना था? 74 था, है ना। तो ये देखो, तो क्लोजिंग रैंक इतने पे ये मार्क्स थे। अब आगे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए इतने कम नंबर चाहिए। हाँ, ऑल इंडिया रैंक 1 है तो यू नीड अ गुड स्कोर, है ना, गुड स्कोर। अब चलो देखते हैं ड्रीम ब्रांच। जो इस वीडियो को देख रहा है बच्चा, मेजॉरिटी बच्चों का ड्रीम ब्रांच अभी आएगा सीएस, और उसके लिए मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कितनी रैंक लानी होगी। नाउ इट इज द रियल क्वेश्चन। आईआईटी बॉम्बे सीएस पहुंचना चाहते हो तो आओ जरा देखो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेटा 2025 में 66 रैंक पे क्लोज हो गई थी। मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 66 वाले को सीएस मिला था। 2024 में 68 पे क्लोज हो गई, 2023 में 67। आईआईटी बॉम्बे सीएस आज तक 70 रैंक भी टच नहीं हुआ। मतलब अगर आप आईआईटी बॉम्बे सीएस पहुंचना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी हैं, आपको टॉप 60 स्टूडेंट्स का टारगेट रखना है। इस एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1 to 60 के बीच में लाना होगा, ठीक है। देखो 1 to 66 क्लोजिंग रैंक थी 2025 में, और इस साल भी ऐसा ही होगा, 70 से कम होगी, 70 भी नहीं टच हुआ आज तक।
अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्लोजिंग रैंक 420 थी 2025 में, ठीक है। मैकेनिकल, अब नीचे लास्ट ब्रांच देख लेते हैं, देखो एनर्जी इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग 4095 पे क्लोज हो गई थी। तो मोटा मोटा ये समझ लो, अगर आप आईआईटी बॉम्बे में पहुंचना चाहते हैं और आपको कोई भी लो ब्रांच चलेगी तो आप 2 से 3000 तो टारगेट रखना, उससे ऊपर बहुत रेयरली है, जैसे ये क्लोज हुआ है 4000 पे, बट बाकी तुम देखो 2000 तक ही है सारे, 2-2500 तक, तो वो तुम्हें टारगेट रखना है कि टॉप 2500 बच्चे में मुझे आना है। उसके लिए नंबर देखो, अगर ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग रैंक 66 देखो तो 310 नंबर, लो ब्रांच पे देखो 150 नंबर, 154 मार्क्स अगर आप ले आए, है ना, बेसिकली 150 प्लस, तो आपके चांस बनते हैं कि आप आईआईटी बॉम्बे में किसी लो ब्रांच तक पहुंच सकते हैं। टॉप ब्रांच के लिए आपको 300 प्लस लाना होगा 360 में से, ठीक है। 2024 का डेटा है, यहां पे देखो सिविल के लिए आप देखोगे क्लोजिंग रैंक थोड़ी ऊपर तक है, इधर 23 में 4371 थी, 71, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे सेफ स्कोर कितना मान सकते हैं मैम, मतलब अगर आपको सीएस चाहिए तो 300 प्लस लाने होंगे, कोई भी ब्रांच चलेगी तो 150 से नीचे तो सोच भी नहीं सकते, 200 प्लस, ठीक है। तो ये बेटा टारगेट है आपका, तो इसको ध्यान से देखकर चलिए कि अगर आईआईटी बॉम्बे पहुंचना है तो बेटा ये एक रात 6 महीने 4 महीने की मेहनत से नहीं होगा, इतना आसान नहीं होता है ना। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने भी ये सपना देखा था जो आज तुम सपना देख रहे हो, एंड आई एंडेड अप एट एनआईटी जलंधर। मैं तुम्हें यही बोलना चाहूंगी बेटा कि मेरी प्रिपरेशन में जो गलती रही थी वो ये थी, मैंने बहुत बाद में पढ़ना शुरू किया था, मैंने एग्जाम से 4 महीने पहले पढ़ना शुरू किया था। आई वुड एडवाइज यू गाइज कि यार तुम अगर क्लास 11th में हो या और अगर समय है तो टारगेट करो आज से ही आईआईटी बॉम्बे का, क्योंकि अगर 1 साल है आपके पास, आपको 11th का सिलेबस भी करना है, आपको बेटा 12th का सिलेबस भी करना है और बहुत तगड़े तरीके से करना है कि मेंस में 99 परसेंटाइल तो ले ही आओ टू सिक्योर एनआईटी, साथ में बेटा आप एडवांस में 300 प्लस टारगेट करिए, तब ये होगा, ठीक है। और मुमकिन है बेटा, अगर ठान लो तो कुछ नामुमकिन नहीं होता। ध्यान रखो, अगर सूरज की तरह जलना चाहते हो, है ना, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो, शाइन करना चाहते हो, तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा आपको, राइट। तो इसी मोटिव के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पूरी जर्नी में देखो हम आपके साथ हैं। आई एम विद यू, केमिस्ट्री के लिए, इंफॉर्मेशनल सेशंस के लिए, हर अपडेट के लिए रिलेटेड टू योर जेईई एग्जाम, आई एम विद यू गाइस। तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में मुझे कमेंट करें आगे बढ़ने से पहले दैट आई एम टफर देन जेईई, ओके। चलो, तुम टफ हो जेईई से, इतना पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, इसीलिए आई कॉल यू माई केटायंस। तो यस माई केटायंस, बी रेडी, द गेम इज ऑन। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी या।